उधर सिलचर में कोरोना मरीज की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर बीती रात माहौल काफी गर्मा गया। स्थानीय लोगों ने यहां व्यक्ति के अंतिम संस्कार में रुकावटें पैदा की। बता दें कि 2 दिन पहले जिला प्रशासन की ओर से कोरोना से मौत के बाद व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के सिलसिले में लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन इस बात की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने शमशान घाट के सामने ही विरोध जताया। मौके पर स्थिति संभालने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात करना पड़ा। हालांकि बाद में जिला उपायुक्त और स्थानीय विधायक की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित किया गया। ডেড বডি রিলেটেড যারা লইয়া গেছে তারার মধ্যে 22 জন পজিটিভ বাইরে গেছে। ওইটা লইয়া সব একটু ডরাই গেছে, মানে সব হাইপার হয়ে গেছে। এটা নিয়েই যে মানে করিমগঞ্জ রং হইছে তা আমরা এখানে হইতে পারে। कल इफ आई फॉल सिक दैट इज बिकॉज मैं किसी और मेडिकल में या किसी और पर्सन से कांटेक्ट आई हूँ, बट मैं वहाँ पे स्पॉट में इसीलिए आई हूँ कि इससे कुछ नहीं होता है। यू सी आई एम नॉट इवन वेयरिंग N95, इट इज ऑल राइट। और इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सिलचर से हमारे संवाददाता विक्रम सरकार। जी विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर जिस तरह से लोगों में एक बार फिर से प्रतिक्रिया देखी गई है अंतिम संस्कार को लेकर, क्या पहले भी ऐसी कोई घटना हो चुकी है और प्रशासन की तरफ से कोविड मरीजों की मौत के बाद क्या किस तरह से अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है? हाँ दुलमुनी, कल का जो वाकया था वो बहुत ही दुखद था, क्योंकि आप समझ सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं, जब हमारे घर के परिजन के कोई लोग गुजर जाते हैं और हम लोग जब अंतिम क्रिया करवाने जाते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति कैसी होती है। बहुत ही हम लोग टूटे हुए होते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन अभी जो महामारी का टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें देखा गया है कि जो लोग मर जाते हैं या उन लोग की मौत हो जाती है, उनको अपनी जो धर्मीय स्थान के हिसाब से उसको जलाया जाता है या उनको गाड़ा जाता है, वो भी अलग स्थान में। लेकिन क्योंकि अभी ऐसा प्रूव हो गया है कि किसी भी डेड बॉडी से, क्योंकि इस डेड बॉडी को पहले सैनिटाइज किया जाता है, फिर 3 लेयर्स के पैकेट के अंदर डाल के इसको जलाया जाता है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे से इसको जलाया जाता है। और ये जो आदमी कल जिनका देहांत हुआ है, उनको अलग दूसरी भी वजह से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, जो किडनी डायलिसिस या लंग्स का प्रॉब्लम था, और उनको कोविड भी था। लेकिन मौत कोविड की वजह से हुआ है ऐसा नहीं है, वो आदमी कोरोना से पीड़ित थे ये कंफर्म है, लेकिन मौत उसकी वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि ऑडिट जो डेथ ऑडिट बोर्ड है उससे वो कंफर्म नहीं हुआ है। तो कल जो हालात थी लोगों में, इसमें समझ में आता है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, लोगों के दिल में डर भी है कि कोरोना इस तरह से फैलाया गया है, जो संक्रमण का जो डर है इस तरह से फैलाया गया है कि लोग अभी डरते हैं। लेकिन लोग उस टाइम पे नहीं डरते हैं जब वो बाजारों में निकलते हैं, घरों से निकलते हैं, दुकानों में रहते हैं, उस टाइम पे वो लोग नहीं डरते हैं। डर उनको तब लगा जब वो कोई अपना डेड बॉडी को जलाने आया, और उन लोगों का ये मानना था कि शायद उस आग के धुएं से कोरोना फैलेगा, जो कि जिसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, टैबू कहते हैं, वो लोगों के दिल में है। जागरूकता की कमी है, वहाँ पे लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, वो बार बार कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं फैलता है, अगर फैलेगा तो हम ही लोग, जो लोग रास्तों में घूम रहे हैं, वो कैरियर बन के उन्हीं से फैलेगा। लेकिन किसी भी डेड बॉडी से, क्योंकि उसको बहुत सारे लेयर्स में उसको पैक करके लाके जलाया जाता है या दबाया गाड़ा जाता है, उसको बरियल किया जाता है, वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए दुलमुनी कि यहाँ पे कमी जो है वो स्थानीय जो विधायक हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी कमी है, क्योंकि वो लोग ऐसे तो जो सिलचर के विधायक हैं उनको ज्यादा देखा नहीं जाता है, लोगों के बीच में वो बहुत ही जी विक्रम, हमारे संवाददाता की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जैसा कि वे कह रहे थे कि वहां पर स्थानीय विधायक या वहां पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी बेहद कम दर्ज की जाती है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों के बीच उदाहरण खड़ा किया था, खुद अंतिम संस्कार में शामिल होकर, और उन्होंने बार बार कहा था कि इस बीच इस तरह से मृतकों के जरिए कोई भी संक्रमण नहीं फैलता है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में एक डर फैला हुआ है। और एक बार फिर से जुटे हैं हमारे संवाददाता विक्रम सरकार से। जी विक्रम, आप कह रहे थे। हाँ दुलमुनी, मैं कह रहा था कि ये जो लोकल विधायक हैं या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ये उनका दायित्व बनता है कि वो लोगों के बीच में जाए और लोगों को जागरूक करें, क्योंकि लोगों के दिल में डर है, कोरोना को लेके लोगों के दिल में डर है। एक जिससे कम्युनिटी स्प्रेड कहा जा रहा है, वो भी
कहीं ना कहीं पे थोड़ा देखा जा रहा है। मैक्सिमम लोग जो अभी आ रहे हैं उनकी भी बिना ट्रेवल हिस्ट्री के भी उन लोगों को पाया जा रहा है कि उनको कोरोना पॉजिटिव है। तो लोगों के दिल में डर है, बहुत सारे एरियाज से ऐसे मिले हैं। लेकिन इसी वक्त ये दायित्व बनता है जो आधिकारिक हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लोकल एमएलए हैं, जिनको देखा ही नहीं जाता है। सिलचर के लोकल एमएलए को देखा नहीं जाता है लोगों के बीच में जाना या किससे बात कर रहे हैं या लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ऐसा उनको कभी देखा नहीं गया। वो कल रात को उन्हें देखा गया, कल रात को जब ये पूरी घटना चली थी, क्योंकि उनका भी घर जो है उसी शमशान से कुछ ही दूरी में है। वो उन्हीं का एरिया आता है, अंबिकापट्टी एरिया में शमशान रोड है उसे कहा जाता है, वो उसी का एरिया आता है, उनके घर क्षेत्र में आता है। और क्योंकि वो रेसिडेंशियल एरिया है, शमशान जहाँ पे है इतने सालों से, वो बहुत सालों से यहाँ पे है शमशान, और वो एक रेसिडेंशियल एरिया है, तो लोगों का ये डर था कि शायद धुएं से कोरोना फैले। बाद में डीसी जो कछार की जिला उपायुक्त हैं वो गई वहाँ पे, उनसे लोगों से बातचीत की और उन्हें एग्जाम्पल दिया कि देखिए मैं कॉटन की मास्क पहन के आई हूँ और किसी भी मृतक से कोई कोरोना नहीं फैलता है, क्योंकि इसको अच्छे से सैनिटाइज करके लेयर्स में बांध के रखा जाता है। और साथ में कल देखा गया कि दिलीप पॉल जो कि यहाँ के एमएलए हैं वो भी थे, लेकिन उससे पहले दिलीप पॉल जो यहाँ के एमएलए हैं उनको कभी देखा नहीं गया। वो किसी लोगों के साथ नहीं मिलते, जाके जागरूक नहीं करते। ऐसा एक्चुअली होना चाहिए रिप्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री बार बार वो कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। तो ये दायित्व बनता है जो लोकल एमएलएज हैं, इन लोगों का भी दायित्व बनता है कि वो लोगों को जाके जागरूक करे। तो इसमें जो प्रॉब्लम है लोगों की जागरूकता की वजह से ही ये जो स्थिति बनी थी। हालांकि सब कुछ संभाल लेने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर लोगों को समझाया और बाद में जो अंतिम क्रिया है, संस्कार है, वो किया गया। जी विक्रम, आपसे बेहद ही कम शब्दों में जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि राजनेता जो है लोगों के बीच नहीं पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच उनकी बात नहीं पहुंच रही है और उन्हें जागरूक होने की जरूरत है। तो किस तरह से जागरूकता उनके बीच फैलाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए? दुलुमोनी, देखिए मीडिया के माध्यम से जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बार बार कह रहे हैं, जो जिला प्रशासन है वो भी अपने तरफ से वो बता रहे हैं, लेकिन लोगों से डायरेक्ट मिलने की जरूरत है। अगर देखा जा रहा है कि अभी 2-3 दिन से दिलीप पॉल कहीं कहीं एक जगह पे निकल रहे हैं, वो इनॉग्रेशन का काम जो मीडिया मतलब सोशल मीडिया में वो पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं गया कि वो लोगों के बीच में गए और जाके लोगों को जागरूक किया उन्होंने। ये उनका दायित्व बनता है। जब स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं तो लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी जाना चाहिए, उनको भी लोगों के साथ मिलना चाहिए, उनको लोगों को बताना चाहिए कि क्या वजह से कोरोना फैलती है और किस वजह से कोरोना नहीं फैलती है या क्या करना चाहिए। हालांकि ये बार बार मीडिया के माध्यम से अपील जा रही है लोगों के बीच, लेकिन ये जो एमएलए है उनका भी दायित्व बनता है, जो एमएलए के जो अभी पार्टी के मेंबर्स हैं, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव, इनका भी दायित्व बनता है। दोनों ये बहुत मेजर जी विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए।